नमस्कार, स्वागत है स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइज़ आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का टॉपिक थोड़ा-सा अलग है एंड बेसिकली आज का टॉपिक मतलब मुझे इंट्यूशन आई कि मुझे ये टॉपिक कवर करना चाहिए, तो आई एम जस्ट कवरिंग दिस टॉपिक। आप में से काफ़ी लोग मतलब बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को क्लिक करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। तो होपफुली ये मैसेज उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, ठीक है? जिन लोगों को इनकी नेसेसिटी है या जो लोग इस ग्रुप में फॉलो होते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बेसिकली ये है कि क्या साइन एंड सिंबल्स आपको मिलेंगे अगर आप स्पिरिचुअल पाथवे पर हो या स्पिरिचुअलिटी में हो, ठीक है? किसी भी तरीके से, चाहे वो आप रिलीजन फॉलो कर हो या फिर सिंपल आप यू नो मतलब आजकल लोग काफ़ी सारे गुरुओं से जुड़े होते हैं, ठीक है? तो उन लोगों के लिए भी, ठीक है? इट्स ओवरऑल कंप्लीट थिंग। मैं इसको केवल ये नहीं कहना चाहती कि नहीं, केवल जो लोग रिलीजन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं वही ये देखें, या जो लोग मेडिटेशन करते हैं वही ये देखें। नहीं, 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 ठीक है? मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों ही चीज़ें एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है? अगेन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेफिनेशन नहीं देना चाहती अपनी, ठीक है? मेबी हो सकता है कि आपका व्यू पॉइंट अलग हो चीज़ों को लेके, एंड कंप्लीटली एग्री दैट एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट, ठीक है? मैं हर एक व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करती हूँ अपने इस चैनल पे। क्योंकि सब अपने एक्सपीरियंसेस से अपना व्यू पॉइंट क्रिएट करते हैं, राइट? तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट मेरे हिसाब से आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं, रिलीजियस होना एंड स्पिरिचुअलिटी में होना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं फॉर मी, ओके? इट मे बी अपार्ट फ्रॉम यू। सो रिस्पेक्टिंग एवरीथिंग, मैं यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ चेक करूँगी टैरो के थ्रू कि अगर आप कोई भी अगर आप रिलीजियस हो या अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, तो आपको क्या साइन एंड सिंबल्स मिलेंगे। आपको इस पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको 20-25 साइन एंड सिंबल बताएंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम टैरो से चेक करेंगे कि आपको प्रैक्टिकलिटी में क्या साइन एंड सिंबल देखने को मिलेंगे, ओके? एंड अगर पॉसिबल हो सका तो मैं ये भी देखूँगी कि आप कहाँ किस जर्नी में जा रहे हो एंड अपकमिंग टाइम पर क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ये अगर देखा जाए तो एक बहुत लंबा टॉपिक बन सकता है, इसके ऊपर अगर 3-4 वीडियोज़ कम से कम बन सकती है, क्योंकि हम ब्लॉकेजेस वगैरह भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, ठीक है? बट मैं इसको बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रही हूँ। ऑलरेडी 3 मिनट हो गया मुझे बोलते हुए, तो मैं इसे बहुत लंबा तो नहीं बनाना चाह रही हूँ। तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू द टॉपिक, ओके? इट्स डायरेक्टली यही देखते हैं कि आप जब रिलीजियस या स्पिरिचुअलिटी में होंगे, आपको क्या साइन एंड सिंबल्स मिलेंगे, एंड देन देखते हैं कि अगर कुछ और मुझे इंट्यूटिवली लगता है, मुझे बताना है, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। एंड इफ़ यू आर ऑन दिस वीडियो, तो आप किसी पर्पज़ से यहाँ पर हैं, प्लीज़ ये मत सोचिए कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं तो कभी मतलब फॉलो भी नहीं करता कोई रिलीजियस रूल्स रेगुलेशंस, मैं कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी नहीं हूँ, मैं किसी मतलब मैं हिंदू कल्चर से हूँ, तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता, प्रार्थना नहीं करता, या मैं किसी और रिलीजन से हूँ, कम्युनिटी से हूँ, तो मे बी ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये सबके लिए है। अपार्ट फ्रॉम योर रिलीजन एंड अपार्ट फ्रॉम आप कोई सा भी धर्म फॉलो करते हो, आप कोई भी गुरु को मानते हो, सबके लिए है ये चीज़, ओके? ओके, लेट्स सी। वी हैव कॉर्नकोपिया, ओके? 1111, we have patience, okay, we have fifth chakra. Oh my god, Archangel Gabriel, I hate a great message with this. Okay, we have door to value 31. अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। क्या होने वाला है ये आपकी लाइफ में? दिस इज समथिंग अमेजिंग जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कॉमन है बट यहाँ पर है, ओके? तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो, तो आपको क्या साइन एंड सिंबल्स मिलेंगे? सबसे बड़ा और सबसे पहला साइन और सिंबल्स आपको मिलेंगे, दैट इज सिंक्रोनिसिटीज। यू विल गोइंग टू गेट सिंक्रोनिसिटीज, ट्रस्ट मी। अब ये सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकता है, मे बी नंबर रिपीटिशंस हो सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे 11 देखा, 11 का रिपीटिशंस है, यहाँ पे वी हैव 3 का रिपीटिशन है यहाँ पे, ठीक है? 3 यानी जुपिटर की एनर्जी आप कह सकते हो, 11 की एनर्जी है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं
इमोशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनोगे एंड नॉलेज एक्सपेंशन होगा आपका, नॉलेज में बढ़ोतरी होगी और आपको आइडिया भी नहीं लगेगा ये नॉलेज आ कहाँ से रही है, ठीक है? आपको मतलब बस कहते हैं ना ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप बस बैठे रहोगे, बैठे अब जैसे सपोज़ आप बैठे हो, टेबल चेयर पे बैठे हो, बैठे-बैठे आप जस्ट काम करते-करते एक आइडिया आपको हिट हुआ एंड यू जस्ट लाइक अरे! ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, इस पर्सपेक्टिव पे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं करा, ठीक है? इस तरीके से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यू विल गोइंग टू गेट दोज़ इंस्टिंक्ट, ठीक है? आपको ऐसे इंस्टिंक्ट मिलेंगे, आपका व्यू पॉइंट चेंज होगा। बट मैं आती हूँ टॉपिक पे। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम रियली एक्साइटेड इन दिस टॉपिक, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो बेसिकली आपके लिए सिंक्रोनिसिटीज़ आएँगी। सिंक्रोनिसिटीज़ नंबर्स के बेसिस पे भी हो सकती है, लाइक 11-11 रिपिटिशन एंड 2-2-2 का रिपिटिशन, 1-2-1-2 का रिपिटिशन, ठीक है? 1-2-3-4 इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर्स में भी जा सकता है। डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नहीं जाएँगे, ठीक है? अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में वो रिपिटिशंस बार-बार दिख रही हैं देन थोड़ा-सा यहाँ पे हो सकता है मे बी यू आर अवॉइडिंग सम काइंड ऑफ मैसेजेस, ठीक है? आपको थोड़ा-सा यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? बट ये असेंडिंग ऑर्डर में रिपिटिशन जा सकती है, रिपिटेटिव लेटर्स हो सकते हैं, रिपिटेटिव वर्ड्स हो सकते हैं, कोई नाम बार-बार रिपीट हो रहा है, कोई भजन बार-बार रिपीट हो रहा है, ये चीज़ मेरे साथ होती है। कोई भजन बार-बार रिपीट हो रहा है, ओके? कोई कोई भी चीज़ का रिपिटेशन हो सकता है, ठीक है? सडनली आप कुछ सोच रहे हैं एंड उसका एकदम से ही आपको रिज़ल्ट मिल जाना या एकदम आंसर मिल जाना, इस तरीके की सिचुएशंस भी आपको मिलेंगी। बेसिकली एंजल गाइडेंस, एंजल ब्लेसिंग्स यहाँ पर है, ठीक है? बटरफ्लाइज़ या फिर आपको नेचर के अंदर टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद आ रहा है, आपको अर्थ के साथ आपको इवनिंग वॉक्स वगैरह करनी पसंद आ रही है, सडनली आप वॉक्स पे जा रहे हो, सडनली आपने अपने शेड्यूल में वॉकिंग का टाइम पीरियड जोड़ दिया। इस तरीके की सिचुएशंस, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे डेवलप होंगी। और क्या होगा, आपके पास होगी अबंडेंस। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आपके पास रिसोर्सेज़ आ रही हैं। आप जो चाह रहे हो आपके पास आ रहा है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर होगी एंड दिस इज़ समथिंग जो मुझे शिवर कर रहा था। ठीक है? बट या दिस विल गोइंग टू हैपन, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही है, ये साइन एंड सिंबल्स आपको क्लियरली नज़र आएँगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ-कहाँ से आपके काम बन रहे हैं, कहाँ से आपके पास चीज़ें आ रही हैं, कहाँ से आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कहाँ से आपके पास अबंडेंस आ रहा है, कहाँ से मतलब क्या हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आप सोचोगे, ठीक है? मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, मैंने तो इधर इनपुट भी नहीं करा था, मैंने तो मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी मेरी कि मेरा ये काम बन जाएगा और वो हो गया। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है? एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ ब्यूटीफुल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, आपका एनर्जी एंथुसियाज्म लेवल बहुत बढ़ेगा, आप अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे जा सकते हो। आप कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हेल्दी डाइट पे चले जाओगे, ऑटोमैटिकली आप बहुत हेल्दी डाइट पे चले जाओगे, ठीक है? मेबी हो सकता है कि आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स इस तरीके का इंक्लूजन्स करने स्टार्ट करो। मतलब फ्रेश चीज़ों के आस-पास बहुत ज़्यादा रहोगे, ठीक है? ये ईटेबल्स भी हो सकता है फ्रेश, ये फ्लावर्स वगैरह भी हो सकता है, तो आप गार्डन वगैरह में रहो, गार्डन में वॉक करने जाओ, आपको सुकून मिलेगा ऐसे एनवायरनमेंट में। फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग मेबी आपको यू नो मतलब ट्रैकिंग करने की या आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करने की या मे बी लाइक जंगल में जाने की, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, मैं उसका वर्ड भूल रही हूँ, बट जंगल में जाना, जंगल में घूमना, ठीक है? इस तरीके से माउंटेन्स में जाना, वहाँ पे घूमना, माउंटेन्स में रहना, इस तरीके का क्रेविंग आपको हो सकता है कि नहीं मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे नेचर के पास और ज़्यादा जाना है, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, मुझे वहाँ पे घूम के जाना है, मुझे वो एरिया पे जाना है, मुझे वहाँ घूमना है। इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की फीलिंग्स आपको यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, ठीक है? मेबी हो सकता है कि आप अपने आप उन्हीं तरीके की पिक्चर्स, वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा देखो इस टाइम ड्यूरेशन में, ये भी चीज़ हो सकता है। नेचर से कनेक्टेड, नेचुरल चीज़ों से कुछ बनाया हुआ, ठीक है? नेचर के प्रति कुछ डेडिकेट करना, ठीक है? फ्लावर्स के थ्रू कुछ क्रिएट कर लेना। आई एम गेटिंग परफ्यूम, मेबी फ्लावर्स के थ्रू परफ्यूम क्रिएट वगैरह होता है। एनीथिंग, ठीक है? कोई भी बट नेचुरल चीज़ों के प्रति आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही है वो ये है कि
ओके गाइस, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपको अपने टाइम की वैल्यू, दूसरों के टाइम की आप वैल्यू भी करोगे। यहाँ पे हो सकता है मे बी आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स और या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो, अपने एंसेस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो, या फिर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करो। इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके के सिनेरियोज़ भी हो सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप गॉड के, ऑलमाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हो, ठीक है? एंड या फिर आप एंजल्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करो, उनके नाम वगैरह एंड उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इन सब चीज़ों के बारे में एक ऑब्सेशन सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऑब्सेशन होगा उस चीज़ को लेके, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, या मे बी आप किसी ऐसे एरिया में जाना चाहोगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है, ओके? अगेन सारी चीज़ें हो सकता है मे बी आपके साथ रेज़ोनेट ना हो, कुछ चीज़ें आपके साथ रेज़ोनेट हो, कुछ चीज़ें नहीं हो। देख लीजिएगा, जो आपके साथ रेज़ोनेट हो वो रखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट अ जर्नल वीडियो, ओके? अदर देन दैट फॉर सम ऑफ यू पीस, हार्मनी, इन सब चीज़ों के प्रति आपको आगे बढ़ने की बहुत इच्छा रहेगी, ठीक है? एंड जर्नली भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ना ऑटोमैटिकली चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपने प्रति, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपने प्रति। और आप कहते हैं ना कि शुरू से आप ये चीज़ चाहते होंगे, आप शुरू से एक मटेरियलिस्टिक गेन चाहते होंगे, जैसे आप चाहते होंगे कि मुझे नाम मिले, रुतबा मिले, पैसा मिले, शोहरत मिले। इस तरीके का एक फिनोमेना या इस तरीके की एक वांट आपकी बचपन से रही होगी, या हो सकता है बड़े होते-होते रही हो, ठीक है? लेकिन इस पॉइंट पे जब आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद अट्रैक्ट हो रही हैं, खुद ब खुद मिल रही हैं, तो यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें अब इम्पोर्टेंट रहेगी नहीं, ठीक है? आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा ना, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा ना, वो आपके लिए मेंटल पीस रहेगा, हार्मनी रहेगा, बैलेंस रहेगा। खुद को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। टाइम मैनेजमेंट करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा नॉलेज गैदर करना। मतलब आपको लगेगा कि मैं जितना हो सके उतना मैं नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर लूँ, जितना हो सके उतना मैं नॉलेज ले लूँ, ठीक है? हर सोर्सेज़ से ले लूँ। आपको ये भी सीखने का मन करेगा, वो भी सीखने का मन करेगा, यहाँ पे भी जाने का मन करेगा, ठीक है? लाइक इस ग्रुप को भी जॉइन कर लूँ, इस कम्युनिटी को भी जॉइन कर लूँ, मुझे जितना नॉलेज मिल जाए ना उतना कम है। इस तरीके से ना एक एक भूख, मैं कहूँगी नॉलेज की भूख आपको लगेगी, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर जो आपके लिए एक टफ़ टफ़ चीज़ जो रहेगी ना, वो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट को हटाना, ठीक है? ये कहीं न कहीं हो सकता है ये लेसन आपका स्टार्ट हो जाए, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे यही चीज़ लग रही है कि जब आप चाह रहे होंगे तब आपको वो चीज़ मिल नहीं रही होगी। जब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाह रहे होंगे, ठीक है? लाइक आप अपनी रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाह रहे हो, सेफ्टी चाह रहे हो, आप मैरिज चाह रहे हो, आप पैसा चाह रहे हो, आप रुतबा चाह रहे हो, आप शोहरत चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटी चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ़ में ग्रोथ चाह रहे हो, उस टाइम पे आपको वो चीज़ नहीं मिल रही थी जब आप चाह रहे हो। वो चीज़ें अब ऑटोमैटिकली आपके सामने आ रही हैं, ऑटोमैटिकली आपके पास अट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन अब आप उन चीज़ों से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो। अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि अपना काम छोड़ दोगे, अपनी जॉब छोड़ दोगे, अपना बिज़नेस छोड़ दोगे, नहीं, वो करोगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप उस टाइम को ना बैलेंस करने की कोशिश करोगे कि मुझे ना अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी देखना है, मुझे ना अपना ग्रोथ डेवलपमेंट भी देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं आप एक आपका जो एक ऑब्सेशन था ना उन चीज़ों को पाने का, उसको आप ख़त्म कर रहे हो, उससे आप डिटैच हो रहे हो, ठीक है? तो आई होप यू आर गेटिंग इट। क्योंकि यहाँ पे मुझे अटैचमेंट का एक लेसन मुझे यहाँ पे आता हुआ आपकी लाइफ में लग रहा है, तो हो सकता है मे बी आप जब भी स्पिरिचुअल जर्नी में जाओ, स्पिरिचुअलिटी में जाओ, तो आपका सबसे बड़ा साइन और सिंबल्स के रूप में ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलें और आप उनसे दूर भागना स्टार्ट करो, आप उनसे डिटैच होना स्टार्ट करो, ठीक है? आप कर्मा पे बहुत ज़्यादा विश्वास करो, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप कार्मिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, कर्मा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, एंड मे बी इस वजह से भी हो सकता है कि आप काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को ठुकरा भी दो, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। सबके लिए नहीं, अगेन मैं बोलूँगी कुछ लोगों के लिए, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल में बूस्ट नज़र आ रहा है, मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस में बूस्ट। ये 2 चीज़ें डेफ़िनेटली आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कहीं न कहीं आप एक आपके अंदर एक हैप्पीनेस, एक जॉयफुलनेस की एनर्जी आप क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। अब आप बाहर के लोगों पे, बाहरी चीज़ों पे, बाहर के
बाहर के लोगों पे, बाहर के उनके ज्ञान पे, उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे। आपका इंटरनल सेल्फ फंक्शन करने लगेगा। आप यहाँ पे मुझे एक यिन एंड यांग बैलेंस एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोर्स ऑफ एनर्जी बनोगे। आपके अंदर आप बाहर से बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के नज़र आओगे। आपको बाहर देखकर ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा शांत है, सुलझा हुआ है, ठीक है? इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ़ में, और अंदर आपके एक वोल्केनो चल रहा होगा। अंदर आपके एक ऊर्जा हो रही होगी, ठीक है? जैसे आग भभक रही होगी कि मुझे और ज़्यादा जानना है, मुझे और ज़्यादा सीखना है, ठीक है? इस तरीके से। या मुझे या एक नॉलेज होगा वास्ट आपके पास, जैसे कहते हैं ना कि आपके इंस्टिंक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक साथ आपका माइंड फंक्शन कर रहा है, ठीक है? लोगों को सामने देख के लगेगा कि ये इंसान बस बैठा ही तो है, लेकिन आपके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है, ये वो कल्पना भी नहीं कर पाएँगे। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके माइंड पे फ़ोकस, आपके सेल्फ, आप अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करोगे, अपनी थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करोगे, ओके? या अटैचमेंट से मुझे दूर होता हुआ सबसे बड़ा लेसन आपके लाइफ में दिख रहा है। आप जिस चीज़ से अटैच्ड हो ना, वो चीज़ आपको मिलेगी और आप उससे डिटैच होना स्टार्ट होंगे, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके के सिनेरियोज बनेंगे। नेक्स्ट आपके लिए क्या है जो आपको साइन एंड सिंबल के तौर पे मिलेगा, वो है आपका कम्युनिकेशन लेवल। आप अपने कम्युनिकेशन लेवल को एनहांस कर पाओगे, आप अपने कम्युनिकेशन लेवल को यूज़ कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने कम्युनिकेशन लेवल को बहुत ही ज़्यादा अम, नाप-तोल के यूज़ करोगे, ठीक है? लाइक आप जो भी बोलोगे ना, वो कहते हैं ना, एक सेकंड थॉट लेकर आप बोलोगे, ठीक है? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आप जो भी बोलोगे वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलोगे ना, जिससे अ, मतलब मेबी हो सकता है आप किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर अपना ज्ञान दो, जो टॉपिक या जो एस्पेक्ट आपने कभी अपनी पर्सनल लाइफ में देखा ही नहीं, ठीक है? लेकिन आप उस पे इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे जस्ट बिकॉज़ आपकी इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपका आपका माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आप इतने सारे एस्पेक्ट्स एक साथ देख पाओगे, कहते हैं ना एक बड़ी पिक्चर, एक बिग पिक्चर को आप देख पाओगे। इस वजह से आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को बोलोगे कि सामने वाले को लगेगा कि आप तो सही बोल रहे हो, ठीक है? या आप सच ही बोलोगे। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपकी वॉइस में वो चीज़ सामने आएगी, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो है, ओके, फॉर सम ऑफ यू मे बी आपकी वॉइस में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, ठीक है? लाइक आपकी वॉइस में, आपके बोलने के स्टाइल में, आपके सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे शादियाँ हैं तो मे बी हो सकता है बैंड वगैरह कुछ निकल रहा है इस वजह से, ओके? सो सॉरी फॉर दैट अगर आपको सुनाई देता है तो। अगर नहीं सुनाई देता तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, नहीं सुनाई दे रहा। बट कहीं न कहीं यहाँ पर या अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना, अपने इंटेलिजेंस के थ्रू अपने वर्ड्स को डिलीवर करना, थोड़ा मैनिपुलेटिव होना, ठीक है? आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड थे तो आप मैनिपुलेटिव हो जाओगे। कहीं न कहीं आप थोड़ा मैनिपुलेशंस करने स्टार्ट करोगे अपनी वॉइस में, अपने बोलने के अंदाज़ में, ठीक है? इन सब चीज़ों में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ट्रुथ नहीं बोलोगे, ट्रुथ में मैनिपुलेशन नहीं करोगे। बोलने का अंदाज़ आपका बदल जाएगा, कुछ चीज़ डिस्क्राइब करने का अंदाज़ आपका बदल जाएगा। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। आपकी वॉइस में चेंजेस मिलेंगे, आपके वॉइस टोन में चेंजेस मिल सकते हैं, आपके वॉइस फ्लक्चुएशंस में चेंजेस मिल सकते हैं, ठीक है? बहुत स्टेबल सी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, जो जैसे समुद्र होता है ना, कि ऊपर से एकदम सतह से एकदम शांत, स्टेबल, लेकिन अंदर कितना उथल-पुथल चल रहा होता है, अंदर कितना सब कुछ चल रहा होता है, उसका कितना बवंडर होता है, वो केवल समुद्र जानता है। तो ये वही एनर्जी है। आपके अंदर तो मुझे एक आग नज़र आ रही है, एक वोल्केनो नज़र आ रहा है, लेकिन बाहरी सतह से यू विल बी वेरी लाइक कूल, काम, क्वाइट, इस तरीके की एनर्जी में रहोगे। कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो आपको हो सकता है आपके फेशियल ग्लो को लेकर, आपकी स्किन को लेकर, या आपका एनीथिंग, ठीक है? आपके फिज़िकल अपीयरेंस में भी कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल जाए, ठीक है? फिज़िकल अपीयरेंस में लाइक कुछ बहुत
फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग मे बी आपकी स्किन टोन और अच्छी हो जाए, निखर जाए, ठीक है, या स्किन बेटर हो जाए, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है, या कुछ भी हो, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे, कुछ अच्छा सकारात्मक बदलाव होंगे, वो चीज़ लोग नोटिस करेंगे, वो चीज़ आपके आसपास की सिचुएशन, आसपास के सिनेरियोज नोटिस करेंगे। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग, ये मे बी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे इस समय या इस ड्यूरेशन के अंदर, जो खुद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, सेल्फ मेड ह्यूमन बीइंग होंगे, मे भी हो सकता है फाइनेंशियली मल्टीपल जॉब्स में, मल्टीपल टास्क में हो, मल्टीपल रोल्स को प्ले करते हों, ओके, एंड कहीं न कहीं वो लोग बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर होंगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है? मतलब जब आप उनसे मिलेंगे उस टाइम पीरियड में वो बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में हो सकते हैं। वो एक ऐसे लोग होंगे जो हमेशा आपको पुश करेंगे, हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेजमेंट करेंगे, ठीक है? मतलब उन्हें कोई जेलसी वगैरह नहीं होगी आपसे, और ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे आप अपनी लाइफ़ के अंदर, एंड वो लोग आपके लिए एक रे ऑफ होप, एक रे ऑफ पॉज़िटिविटी बनेंगे। आपका आगे का पाथवे वो बहुत मदद करेंगे आपको आगे के पाथवे में, आगे के ग्रोथ में, ठीक है? एंड कहीं न कहीं उनको आपके अंदर अम, एक एक मतलब एक टैलेंट टाइप नज़र आएगा, ठीक है? या एक जुनून नज़र आएगा। इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके? आप में से कुछ लोग हो सकते हैं मे बी कुछ ऐसे कनेक्शंस में हो, ठीक है, लव कनेक्शंस में हो सकते हो इस समय पे, ठीक है, जो थोड़ा सा ट्रिकी चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके अंदर, ओके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं जब आप इस जर्नी में आओ, उस टाइम पर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हो जो थोड़ा सा ट्रिकी चल रहा है, या मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, प्रॉब्लम्स है। हम्म या थोड़ा-सा मुझे जो यहाँ पे लग रहा है वो ये है कि आपका अगर जल्दबाज़ी वाली जो प्रवृत्ति है ना, वो बहुत हद तक ख़त्म होने वाली है। ओके, मतलब आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दोगे, सरेंडरेंस की एनर्जी में चले जाओगे कि जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसा होगा, जैसा यूनिवर्स चाहेंगी वैसा होगा, जैसे मदर यूनिवर्स की ख्वाहिश हो, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें आप करोगे, ठीक है? तो कुछ भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, आप सिर्फ़ अपनी ड्यूटीज़ करोगे, अपना काम करोगे, अपने कर्मा पे फ़ोकस करोगे, एंड कुछ भी चीज़ कंट्रोल नहीं करोगे। यू विल बी लाइक ओके फाइन, अगर कल दिन को कुछ चेंज होता है, आई एम रेडी फॉर इट, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी वाइब्रेशन में आप जाना स्टार्ट हो जाओगे, ओके? सो गाइज दैट्स इट। मैं रीडिंग यहीं पे एंड करती हूँ, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो। एंड अगर आपको फिर भी बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है? मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, ओके? बट अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरे चार्जेस वगैरह देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट के नंबर्स देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।